चमचई करे, उस तरह के लोगों को आप लेकर के आते हैं। लेकिन वोटर ने जिसको वोट दिया वो हमारे यहाँ चुन के आता है कि अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। चूँकि सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के काफ़ी गहमागहमी थी। कांग्रेस ही नहीं बल्कि अदर्स पार्टियों का भी इंटरेस्ट था, चूंकि कांग्रेस में अक्सर ये बातें आती थीं कि कांग्रेस परिवार के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल उसके विपरीत किया है और इलेक्शन करा करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी पोस्ट या किसी भी पद के लिए ललायत नहीं है, जबकि पूरा देश जो है कि वो खुलेआम इस चीज़ को इस रूप में देख चुका है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेसी नेता डॉक्टर के एहतशाम अहमद। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मुबारकबाद और बधाई हमारी तरफ से, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि एक जो दलित व्यक्ति और ख़ास करके बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही संगठन की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, 9 बार का विधायक, 2 बार का एमपी, जिसने कि अपने जीवन की शुरुआत लेबर यूनियन से मज़दूरों के साथ ज़मीन पे रह कर के ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा है। तो इसके लिए तमाम लोगों को बधाई। चूँकि ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये कांग्रेस में ही है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम मीडिया के लोगों से कि सिवाय कांग्रेस के किसी भी पार्टी में क्या कभी किसी मीडिया हाउस ने इस तरह की पोलिंग देखा? क्या कभी किसी भी पार्टी ने अपने किसी भी पद के लिए कभी चुनाव कराया? जो भी पार्टियां इस देश में मौजूद हैं उनको कांग्रेस का अनुकरण करना चाहिए। और मैं चैलेंज देता हूं आपको, भाजपा के लोगों को और जो भी विरोधी लोग हैं, कि वो एक बार अपने यहाँ भी ये जो संगठनात्मक चुनाव हमारे यहाँ हुआ है, इस प्रक्रिया को करवाने की हिम्मत अगर है तो वो करके दिखाएं। चूँकि हमारे यहाँ आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि 9000 से ज़्यादा डेलीगेट थे। मैं खुद एक चुनाव कराने, एक वोटर की हैसियत से पीसीसी के हेडक्वार्टर पटना में मैंने जाके अपना वोट दिया। आपने देखा, तमाम लोगों ने देखा। लेकिन क्या जो भाजपा के चुनाव होते हैं, कौन वोटर होता है, कहाँ से नाम आ जाता है, कौन नामांकित कर देता है? तो जिस तरह से ये सरकार तानाशाही है, उसी प्रकार से भाजपा के तमाम निर्णय जो होते हैं वो डिक्टेटरशिप के तौर पर, फासिज्म के तौर पर ही लिए जाते हैं। यहाँ तो ओपन था कि जो कोई भी कार्यकर्ता जिसको 10 डेलीगेट का समर्थन हासिल था, वो कांग्रेस के शीर्ष पद के लिए अपना नामांकन कर सकता था। परंतु क्या भाजपा में ऐसा कोई मैकेनिज़्म है, ऐसा कोई निज़ाम है कि भाजपा का एक अदना सा कार्यकर्ता अगर चाहे तो उस पंचायत में, उस निर्णय में अपनी भागीदारी हाँ और ना कह सकता है? बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि सिवान से 20 वोटर थे। इन 20 लोगों का निर्णय इनके मन में, चाहे वो खड़गे के लिए वोट हो या थरूर के लिए वोट हो, तो इनके पास लगातार दोनों उम्मीदवारों की जो ऑफिसेस से लगातार फ़ोन आया और लोगों ने अपने विवेक से जिनको पसंद किया उस तरीके से वोट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी आदेश है। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि आप बाहर की जो डेमोक्रेसी हमारे देश में दुनिया देखती है, पार्टी के अंदर विद इन पार्टी डेमोक्रेसी भी लाइए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, मैं दावे के साथ कहता हूं, और सबूत सब कुछ इतिहास में दर्ज है, कि जब भी संगठनात्मक चुनाव होते हैं या हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। बाकी क्यों कोई भी पार्टी हो, वहाँ मनोनयन से काम चल जाता है, हाथ उठा करके काम चल जाता है, आदेश पारित करने से काम चल जाता है। तो ये मिलाकर के ये माने क्या कि बाकी पार्टियों में एक डिक्टेटरशिप चलता है, जिससे कि डर के मारे भी कोई नामांकन करने की प्रक्रिया लाने तक की हिम्मत नहीं कर पाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है। आप खुद देख लीजिए कि बीजेपी के जितने भी अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं,
आज तक आपने सुना कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार ने कहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा? आज तक। जबकि कांग्रेस का जब आप बैक जाके आप उठा के देखिएगा तो सीताराम केसरी जब लड़े थे तो उनके विरोध में आपके जि जितेंद्र प्रसाद लड़े थे। अभी इनके विरोध में शशि थरूर लड़े हैं। 2-4 मौक़ों पर आम सहमति हो सकती है, इस बात को माना जा सकता है। 2-4 मौक़ों पर आम सहमति हो सकती है, लेकिन अब 100 के 100 मौक़ों पर आम सहमति की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल ही ये मखौल बनाने वाली बात है कि आपको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं ऊपर से आप आदमी को ला करके जो आपकी जी हुजूरी करे, जो आपकी चमचई करे, उस तरह के लोगों को आप लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ निर्णय डेलीगेट्स के हाथ में था, वोटर्स के हाथ में था। वोटर ने जिसको वोट दिया वो हमारे यहाँ चुन के आता है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का आपने जो कहा कि एक पूरे के पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस में ऐसे होता है वैसे होता है, कांग्रेस के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। कांग्रेस कैसे चलेगी इसका संविधान, लिखित संविधान है कांग्रेस में। अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस कोई भी पार्टी के पास कोई संविधान नहीं है। जो जिसका मन करे नियम जब चाहे बदल दे, जी नियम जब चाहे उलट दे, सीधा कर दे। लिखित संविधान होने का अगर गौरव किसी को हासिल है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। और कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले 1 महीने से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ये पूरे देश के सामने थी। सदाकत आश्रम के पीछे जो लाइन में लग कर के लोगों ने वोट दिया, कल अखबारों में, सिवान के भी अखबारों में, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों ही अखबारों में वो लाइन की फ़ोटो थी। क्या इस तरह की फ़ोटो, क्या इस तरह के मतदान दूसरी पार्टियों में होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अब जनता ने देखा है और जनता को अब तय करना है कि अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। चूँकि यहाँ जब आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी, जब पार्टी के अंदर की लोग आवाज़ नहीं सुन सकते हैं तो बाहर की जनता की बात तो फिर वो तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। क्या लगता है राहुल गांधी का जो ये पद यात्रा है उससे लोगों का जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्या? देखिए, राहुल गांधी एक जननायक के तौर पर इस पदयात्रा में उभरे हैं। चूँकि रोज़ाना 25 किलोमीटर की पदयात्रा बीजेपी के लोगों ने शुरू में इसका मजाक उड़ाया कि ये चल ही नहीं पाएंगे, 10 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे। और आज हालत क्या है कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हो गया और बगैर रुके, बगैर थके, एक भी दिन कार्यक्रम अपना टस से मस नहीं हुआ। और बल्कि यहाँ एक शेर है, याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो राहुल गांधी के पीछे जो कारवां है, 5-5 लाख लोग पीछे चल रहे हैं, कई कई किलोमीटर चल रहे हैं। ये अपने आप में इस देश की सबसे बड़ी पदयात्रा साबित हो रही है। इसके पहले भी पदयात्राएं हुई, लेकिन जितना जन समर्थन राहुल गांधी की पदयात्रा को है, हर क्षेत्र में है। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बेल्लारी की जो सभा हुई उसने रिकॉर्ड बना दिया। उतनी पब्लिक इधर गत सालों में किसी भी पार्टी की जनसभा में उतनी पब्लिक नहीं जमा क्या हुई। लगता है ये जन समर्थन वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? 2024-25 के जो इलेक्शन है उसमें उसका असर दिखेगा क्या? बदलाव का आगाज है, अंजाम भी अच्छा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को कितना मजबूती मिलेगा? कुछ लोग जो छोड़ करके जा रहे थे, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ के गए, क्या आज उनको पछतावा हो रहा होगा? बिल्कुल, उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा, चूँकि उनकी ज़िंदगी में उनके नाम के आगे जितनी चीज़ जुड़ी हुई है, वो सब कांग्रेस की दी हुई है। और ये देखना होगा कहीं वो भी दूसरे अमरिंदर सिंह साबित ना हो जाए। आज अमरिंदर सिंह का क्या हालत है? कांग्रेस जो भी छोड़ के गया वो 80 से 90% लोगों का नामो निशान मिट जाता है। कांग्रेस एक बड़ा बरगद का पेड़ है, इसके एकाध फल के नीचे गिर जाने से, एकाध टहनियों के टूट जाने से बरगद पर असर नहीं पड़ता है। संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष? शुरू में मैंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे संगठन के आदमी है, मजदूर संगठन, यानी कि वो एक्सेसिबल टू ऑल। जो मजदूर संगठन की राजनीति करके आगे बढ़ता है, लेबर यूनियन की पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलता है, यानी कि वो आम लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल है। तो ये अपने आप में तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आपको एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो कि हर क्लास के साथ इजीली अवेलेबल है। उसकी बात सुनेगा, उसकी राय से पार्टी कैसे मजबूत होगी,
यही लक्ष्य है हर कांग्रेसी का और यही लक्ष्य है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, थरूर साहब का भी। आज वो चुनाव लड़े, इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपने कैंपेन चलाया। हम एज ए कांग्रेस वर्कर उनको भी शुभकामना देते हैं कि आपकी वजह से चुनाव और खूबसूरत हुआ। और खड़गे जी का जो अनुभव है, लंबा राजनीतिक करियर है, उसका भी लाभ आप ज़रूर देखिएगा कि आने वाले दिनों में संगठन को निश्चित ही मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेसी नेता डॉक्टर के एहतशाम अहमद, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस की मजबूती दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी का पद यात्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन का लेबर यूनियन से यहां तक चलने तक का जो सफर दिख रहा है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बढ़े बन करके मनोनीत नहीं होकर के बल्कि चुन करके आए हैं, तो ये वाकई में कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के सत्ता को उखाड़ फेंकने में कारगर साबित होगी। अब देखना यह है कि 2024 और 25 के इलेक्शन में कांग्रेस को कितना वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं अपने जन समर्थनों को, या राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग कितना राहुल गांधी को वोट में कन्वर्ट होकर के दिखते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।